जी सभी से निवेदन की पूरी आंटी और कुसुम जी प्लीज अपना म्यूट रखा करें, कुछ डिस्टरबेंस रहती है आप लोगों के फोन में और बीच में फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में स्वागत, जहां आज 4 दिन के बाद राणा सर ने ज्वाइन किया है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर के सेशन का। परमात्मा स्वस्थ रखे राणा सर को और हमेशा हम उनके मुख से इतना कुछ जान रहे हैं और बहुत कुछ अभी जानने को है। तो परमात्मा करे उनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे और हमेशा हमें अपनी बातों से लाभान्वित करते रहे। हाँ जी, प्रणाम सर, आज की चर्चा शुरू करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए धन्यवाद और ब्लेसिंग्स और विशेस के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधे अपने श्लोक पर आते हैं। मैं पिछले दिन जब चर्चा कर रहा था तो 20वें श्लोक पर कर रहा था 6ठे अध्याय के, और उसको पूरा नहीं हो पाया था उस दिन, थोड़ा सेशन ट्रंकेटेड सा ही रहा, तो मैं इसको दोबारा ले लेते हैं, वो पूरा हुआ भी नहीं था। तो बहन जी से अनुरोध के जरा 20वां श्लोक पढ़ दें। ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इसमें एक ही वर्ड है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली है। चैवात्मनात्मानं, च प्लस ए प्लस आत्मना प्लस आत्मानम, और आत्मना का मतलब सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, आत्मानम परमात्मा को, पश्यन साक्षात्कार करता हुआ। योग सेव्या, हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्धम चित्तम, निरुद्ध चित्त, यत्र उपरमते, जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, च यत्र, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई, आत्मना सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, आत्मानम परमात्मा को, पश्यन साक्षात देखता हुआ, आत्मनि एव तुष्यति सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। नेक्स्ट साथ सर बोल दूं? नहीं, एक ही करेंगे क्योंकि ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। मैं वो 23वां यहाँ पे ले लूंगा क्योंकि उसके बगैर फिर ये शुरू नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। जी जी, थैंक यू। इससे पहले के श्लोकों में हम बात कर रहे थे कि जो 6ठे अध्याय में कृष्ण जी बता रहे हैं ध्यान योग के बारे में। पहले तो बताया कि अपने माइंड को प्रिपेयर कैसे करना है, मन को तैयार कैसे करना है ध्यान योग के लिए। फिर ध्यान योग या ध्यान के लिए उन्होंने बताया कि भी क्या क्या प्रक्रिया है, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे ध्यान करना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, वो सब उसमें बता दिया। फिर उसके बाद बताया कि ध्यान जो है वो पूर्ण कैसे होता है, कि ध्यान लगता कैसे है, और जो व्यक्ति ध्यान करता है, योगी या ज्ञानी ध्यान करता है, उसके क्या लक्षण हैं। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है 6ठे चैप्टर के 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान जी कि ये जो हम अभी तक बता रहे थे ध्यान के योग के बारे में, ध्यान जब पूरा लग जाता है, जब एक व्यक्ति ध्यान में सिद्ध हो जाता है कहना चाहिए, तो फिर उसे क्या अचीव होता है, क्या स्थिति होती है उसकी। तो ये जो 4 श्लोक हैं 20, 21, 22, 23, ये वैसे तो इकट्ठे लिए जाएंगे, पर अगर हम चारों इकट्ठे लें तो फिर वो उसे समझने में एक तो या तो बहुत टाइम चाहिए, और फिर एक एक करके करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक है। हालांकि इसमें जो इसको अगर हम इसका शब्दार्थ देखें तो लिखा हुआ है
कि योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं यानी उपराम हो जाती हैं, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरा नहीं बन रहा कि जिसमें यह हो जाता है जिसमें वह हो जाता है, तो एंड कहाँ होता है? तो एंड जो है इसका 23वें श्लोक में है, और वहां जो कहा गया है वह क्या कहा गया है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा, यानी जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग के नाम से जानना चाहिए, और उस ध्यान योग का यानी ध्यान का या मेडिटेशन का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए, यानी ध्यान का अभ्यास या मेडिटेशन हमें बिना डिले के बिना टाल मटोल के करना चाहिए, इसका ये अर्थ है। तो अब जो कहा है ना कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग के नाम से जानना चाहिए, एक्चुअली क्या है, जो ये 20वां श्लोक था ना जिसमें कहा जिसमें यह हो जाता है और जिसमें वह हो जाता है, फिर जो लास्ट 23वां श्लोक है उसमें जो फर्स्ट पार्ट आया है उसमें कहा जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, यानी ये सारी बातें जिसमें यह है जिसमें वह है, और लास्ट में कहा जिसमें दुखों का संयोग ही वियोग है, फिर कहा कि उसी को योग के नाम से जानना चाहिए। अब ये योग क्या है जिसे कहा है कि उसी को, यानी ध्यान सिद्ध हो चुका है तो फिर कौन सा योग है? पहले तो ध्यान योग की बात आ रही थी, ये जो योग है ये एक्चुअली जो ध्यान योग के बाद या ध्यान के बाद या मेडिटेशन के बाद हम अचीव करते हैं या कोई ज्ञानी या योगी अचीव करता है या कोई व्यक्ति अचीव करता है, वो क्या अवस्था है? ये उस अवस्था की बात हो रही है कि उसी को योग के नाम से जानना चाहिए, और वह अवस्था है समाधि। तो इसका मतलब है कि 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक ये बताया है कि समाधि कैसे होती है। तो अब हम ये 20वां श्लोक दोबारा लेते हैं कि जिसमें योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त की वृत्तियां उपराम या शांत हो जाती हैं, और जिस अवस्था में स्वयं स्वयं मतलब सेल्फ, ये कैपिटल एस वाला सेल्फ है, अपने आप से स्वयं को स्वयं के द्वारा अपने आप को देखता हुआ, मतलब जैसे हम बहन जी कह रही थी परमात्मा को, या इसे कहें आत्मा को, हम जो अपने आप का मतलब लेते हैं स्वयं, स्वयं कौन सा? ये कैपिटल एस वाला सेल्फ। तो सेल्फ को देखते हुए यानी आत्मा को देखते हुए या यूं कहिए परमात्मा को देखते हुए अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अब इसका मतलब है कि उसके मन के सारे जो शंकाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर तो ये जो 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक योग की बात हो रही है, यहाँ पर भगवान जी ने समाधि की 7 परिभाषाएं दी हैं। 2 तो इसी श्लोक में, 2 21वें में, 2 22वें में, और 23वें में जो फर्स्ट पार्ट है एक परिभाषा वे है, बाकी वो बताया कि ये एक सारी अवस्थाएं क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर पहली 2 अवस्थाएं यानी जो 20वें श्लोक की हैं उनमें बात करेंगे। तो अब जो पहले के श्लोक थे उनमें अष्टांग योग के 8वें चरण की बात जो है ध्यान तक की, हमने अष्टांग योग विस्तृत किया है। वहां पर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट समाधि था। तो ध्यान तक की बातें 19वें श्लोक तक हो गई। अब 20वें श्लोक में जो नहीं समाधि की भी बात हो गई। अब ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है समाधि है क्या, समाधि जब किसी की हो जाती है तो वो कैसा होता है, तो उसके बारे में भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। तो यानी ये अष्टांग योग की डेस्टिनेशन कहें या गंतव्य कहें, वो है कि अष्टांग योग की सिद्ध करने के बाद, सारे स्टेप्स पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को क्या अचीव होता है। तो यही अष्टांग योग में बताया गया है, यही भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। तो समाधि जो है
वो मन का एक समाधि के दौरान मन ऐसा हो जाता है जैसे एक शांत और बिना तरंगों वाला सरोवर, उसमें कोई तरंग नहीं है, बिल्कुल शांत है, कोई हिचकोले नहीं आ रहे, तरंगे नहीं आ रही, पानी बिल्कुल एक लेवल पर ठहरा हुआ है। और यह कब अचीव होता है? एक ज्ञानी को यह तब अचीव होता है जब उसने बड़े यत्न पूर्वक बहुत दिनों के अभ्यास के बाद जो प्रयास किए हैं उनका ये फल है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठा और ये सारे के सारे स्टेप्स कर लिए और ये एकदम समाधि लगती। इसके लिए किसी किसी व्यक्ति को हो सकता है कि महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, हो सकता है पूरा जन्म भी ना लग पाए, में भी ये अचीव ना हो पाए। तो क्योंकि इस तरह की मन में भावना आने के लिए, मन को इस तरह का शांत होने के लिए कर्मयोग हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यानी कर्मयोग और ध्यान योग और ज्ञान योग, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो इनके द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा नित्य प्रयास होना चाहिए। बिना नागा हमें हर चीज पर, हर लेवल पर ध्यान देते हुए उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाकर हम समाधि की उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के अचीव नहीं होता, पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं उस दिन भी बता रहा था कि जैसे एक कली है, फूल की कली, और हम सोचेंगे उसे खोल के हम देख लेंगे कितना बढ़िया फूल है, अगर खोलेंगे तो वो कली भी बर्बाद हो और फूल तो उसमें से कुछ निकलेगा ही। उसी तरह ही जो ध्यान है उसे हमें ये नहीं करना कि फास्ट फॉरवर्ड कर देना है कि वे बहुत तेज तेज करो सारे स्टेप्स तो एकदम से समाधि लग जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत धीरे धीरे हमें प्रयास करने होंगे। तो जो भगवान जी ने परिभाषाएं दी हैं, तो पहली परिभाषा यहाँ पर है, लिखा हुआ है उसमें श्लोक में कि चित्त उपराम हो जाता है, यानी मन की सारी गतिविधियां शांत हो जाती हैं, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, या इसे इंग्लिश में कहें तो जो सेसेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ माइंड, माइंड की सारी एक्टिविटीज सीज हो जाती हैं, रुक जाती हैं। रुकने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कोई सांसारिक व्यक्ति इस तरह से अगर सोचे तो इसका अर्थ हो गया कि भाई दिमाग ही नहीं काम करेगा या माइंड काम ही नहीं करेगा, तो फिर तो संसार में कुछ कर पाना ही असंभव है। ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो हो सकता है कि कोई अगर जॉब कर रहा है कि कैरियर में अचीवमेंट कैसे होगी अगर माइंड काम नहीं करता है, तो या और भी इसको रिलेट कर सकते हैं हम, क्या क्या सोच सकता है कोई भी सांसारिक व्यक्ति कि अगर माइंड काम नहीं करेगा तो क्या होगा। परंतु ये जो सारी सांसारिक व्यक्ति सोचता है कि माइंड की एक्टिविटी से क्या अचीव होता है, वो मान लो किसी की जॉब लग गई, किसी को तरक्की मिल गई, किसी को कुछ अचीव हो गया, किसी को धन का लाभ हो गया, किसी को किसी भी तरह की कोई अचीवमेंट हो गई। ये सारी जो अचीवमेंट्स हैं ये क्षणिक हैं, ये कुछ दिन हमें आनंद देती हैं, कई बार तो कुछ दिन क्या, कुछ पल और कुछ घंटे भी नहीं देती, उससे ज्यादा नहीं देती। कुछ दिन के बाद जो चीज आपने अचीव कर ली उससे आपके मन हट जाता है, फिर आपको कुछ नेक्स्ट चाहिए। इच्छाओं की और अचीवमेंट्स की यही खूबी है, जब आप संसारिक इच्छाओं में लगे रहेंगे, भोगों में लगे रहेंगे, तो हमेशा आपको एक अचीवमेंट के बाद वो अचीवमेंट निरर्थक लगने लगती है कुछ दिनों बाद, और आपको कुछ नेक्स्ट चाहिए। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और इसीलिए ये सारे आनंद जो हैं वो अस्थाई हैं। और स्थायी आनंद के लिए हमें ध्यान और समाधि की तरफ चलना है। और वो कैसे होगी? वो जो अष्टांग योग के या भगवान जी ने इस चैप्टर में सारे हमें स्टेप्स बताए हैं, वो करने के बाद ही हो पाएगी। तो जब ध्यान में, एक्चुअली हम जब ध्यान डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या था कि ध्यान के अंदर हम एक चीज पे फोकस तो कर रहते हैं, चित्त की वृत्ति को हम एक ही धारा में बहाते हैं, परंतु ध्यान के अंदर दूसरे विचारों का भी आना जाना लगा रहता है, और हमें बार बार प्रयास के द्वारा वो दूसरे विचारों को हटाना होता है। परंतु जब वो सारे
दूसरे विचारों का आना बंद हो जाता है और चित्त की वृत्तियां सभी शांत हो जाती हैं और कोई विचार आता ही नहीं आत्म भाव के अलावा, तब हम कहेंगे कि समाधि की अवस्था आ गई है। तो ध्यान के अंदर हमारे अनात्म के भाव, अनात्म मीन्स जो आत्मा के अलावा या सांसारिक भाव हैं, विचार हैं, जब वो आने बंद हो जाते हैं तब मन सरोवर की भांति शांत हो जाता है, उपराम हो जाता है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तो विचारों का जब शोर है उस वक्त थम जाता है बिल्कुल। जब विचारों का शोर ध्यान में थम जाए, फिर अंतःकरण की जो आहट है, आवाज है, वो हमें सुनाई देने लगती है। आप इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जैसे दिन में अब अंबाला में से ट्रेन बहुत गुजरती हैं और पंजाब वाला जो रूट है ये तो बहुत बिजी है, सारा दिन आना जाना लगा रहता है। आप एक चीज नोट करें कि पूरे दिन में, वैसे तो आदत हो गई है हमें, परंतु पूरे दिन में आपको कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि कोई ट्रेन आ रही है जाए। अब मान लो यही स्थिति आप रात को सोचें, रात को जब वातावरण थोड़ा शांत हो जाता है, अगर आप सोए हुए हैं तो अगर आसपास से कहीं ट्रेन गुजरेगी, आपको एकदम आपकी नींद खुल सकती है, आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो दिन की गतिविधियां हैं, वातावरण शांत हो गया, दिन के जो शोर है वो बंद हो गया, इसलिए आपको ट्रेन की आवाज सुन रही है। ऐसे ही जब ध्यान में दूसरे विचारों का आना जाना रुक जाता है, उनकी डिस्टरबेंस बंद हो जाती है, फिर जो हमारी आत्मा है, फिर वह उसकी आवाज, उसकी आहट हमें सुनाई देती है, उसका हमें आभास होने लगता है कि हाँ कुछ और है जिसको हम देख रहे हैं या जान रहे हैं। तो और जब ये स्थिति पहुंच जाती है, फिर हम ध्यान अगर नहीं भी कर रहे तब भी हमारा मन शांत रहेगा। जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, ये नहीं सिर्फ ध्यान करते हुए वह शांत रहता है, वो उसके बाद भी शांत रहता है। उसकी दिनचर्या देखिए, व्यवहार देखिए, जो सांसारिक व्यवहार है उसका, वो आम आदमी की तरह है, परंतु अंदर से उसका अंतःकरण बिल्कुल शांत है। वो कोई उसे समस्या नहीं आती, जीवन के द्वंद्व से तंग नहीं करते। ये लग रहा है आज भी पूरा नहीं हुआ, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का आज की चर्चा के लिए, और कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो कल की चर्चा में हम ले सकते हैं। सबको प्रणाम। एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। कुसुम जी से निवेदन की एक बार ओम का जाप करवाएं। कुसुम हांडा जी।